बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट है, इसको हम इट इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड, इसमें हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। But it can exchange from, change कर लें, can change from one form to an other form। जी यानी ये उसकी स्टेटमेंट हो गई कि एनर्जी जो है इट इज़, इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। हम कहते हैं कि एनर्जी कैन ईदर बी क्रिएटेड, ना तो एनर्जी आप क्रिएट कर सकते हैं ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी कैन ईदर बी क्रिएटेड, एनर्जी की नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज, ये बदलती है अपनी शक्ल फ्राम वन एंड टू। मिसाल के तौर पर एक धमाका होता है, ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट में साउंड प्रोड्यूस होती है, एक्सप्लोजन होता है, कुछ चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। इसका मतलब एनर्जी एक आई है और उसने अपनी मुख्तलिफ शक्लों में चेंज हो गई है, लेकिन एनर्जी ख़त्म नहीं हुई। इसी तरह जब कोई मॉलिक्यूल टूटता है, कोई मॉलिक्यूल बनता है, तो एनर्जी अपनी शक्लें बदल रही होती है, लेकिन टोटल कंटेंट, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम सेम रहती है। मेरी बात समझ में आ गई? टोटल जो एनर्जी है वो सेम रहती है। तो इसको हम कहते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सिलेंडर है, क्या है? It is fitted with a movable piston। एक सिलेंडर है हमारे पास, कंसीडर अ सिलेंडर, दिस सिलेंडर इज फिटेड विद द मूवेबल, मूवेबल कहते हैं मूव करने वाला, मूवेबल पिस्टन, एंड दिस पिस्टन इज फ्रिक्शनलेस। दिस पिस्टन इज फ्रिक्शनलेस से मुराद है कि रगड़ नहीं खा रहा, फ्रिक्शन नहीं है। आपने क्या किया? आपने इसको हीट सप्लाई की। क्या किया? हीट सप्लाई की। जब आपने इसको हीट सप्लाई की तो आपको पता है इसका वॉल्यूम, बोलो, V2 हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। क्या हो गया? आपने ये बात याद रखनी है कि जब वॉल्यूम चेंज होगा तो इसका मतलब गैस वर्क होगा। वॉल्यूम चेंज होगा तो वर्क होगा। ये अलग बात है, हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा वर्क होगा, डन बाय द सिस्टम होगा या वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। जब आप हीट सप्लाई किए, वॉल्यूम बढ़ गया, क्या हो गया? तो दिस इज कॉल्ड वर्क डन बाय द सिस्टम। दिस इज कॉल्ड, ये वर्क डन बाय द सिस्टम है। क्या है बोलो? वर्क डन बाय द सिस्टम है। और जब वर्क डन बाय द सिस्टम आप लेंगे तो फिर क्या होगा? इसकी आपने याद रख लेना है, जब आपने हीट सप्लाई की तो ए पार्ट ऑफ द हीट विल बी यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जब आपने हीट की तो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, यानी समझ लें वन पार्ट ऑफ द सिस्टम, वन पार्ट ऑफ द हीट, एक हिस्सा हीट का इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। एक हिस्सा जो हीट का है वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है, और द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विल बी एबल टू डू द वर्क, उससे वर्क होगा।
मेरी बात सुने कि इसका मतलब हीट ने क्या किया, मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ाई, देन इट वुड बी वर्क डन, फिर वर्क हुआ। मेरी बात क्लियर हो गई? तो हम इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है उसको, इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, बोलो चेंज हुई, इज गिवन एज, वो क्या हुई, डेल्टा ई बराबर है हीट प्लस डब्ल्यू। दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये जो है इसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वर्क जो है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, बाय द सिस्टम, और वो आपको पता है इज नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, W बराबर है माइनस पी डेल्टा V। जी, प्लस वर्क होगा। यस, वही मॉलिक्यूल होंगे ना जो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएंगे, फिर वो वर्क करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम पिस्टन तो मूवेबल है। तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल की जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो वो पुश करेंगे, वो पुश करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका मतलब वर्क हो गया। ओके, आप इसको इक्वेशन को 1 कह लें, इसको 2 कह लें, आप कहें पुट इन 1 में पुट कर दें। जब आप 1 में पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, बोलो, डेल्टा ई बराबर है Q माइनस पी डेल्टा V। व्हेन वॉल्यूम इज फिक्स्ड, when piston is fixed, जरा गौर करें ये बात, जब पिस्टन फिक्स कर दिया, चेंज नहीं किया पिस्टन को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसका इनिशियल वॉल्यूम है वही उसका फाइनल वॉल्यूम है। जब आपने पिस्टन को टाइट कर दिया स्क्रू से, अब आप हीट कर रहे हैं तो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, सारी की सारी वर्क नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। वर्क होने के लिए जरूरी है कि वॉल्यूम चेंज हो, वर्क होने के लिए जरूरी है कि वॉल्यूम चेंज हो। इसका मतलब जब आपका पिस्टन फिक्स है तो V1 बराबर है V2 के, वॉल्यूम सेम है, जो यहां पर वॉल्यूम था वही यहां पर होगा, जस्ट इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका मतलब डेल्टा V बराबर है 0 के, क्योंकि V2 माइनस V1। क्लियर हो गया पॉइंट? जब V2 ये 0 है तो डेल्टा E बराबर आ जाएगा Q माइनस P इंटू 0। क्लियर? अगर ये आ जाएगा तो डेल्टा E बराबर है Q माइनस 0। क्लियर? तो हम लिखेंगे डेल्टा E बराबर है QV। इसका मतलब QV का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। जब आप वॉल्यूम कांस्टेंट लेंगे, जब आप वॉल्यूम यानी पिस्टन को फिक्स कर लेंगे, तो जितनी हीट सप्लाई करेंगे वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी, लेकिन वर्क नहीं होगा। वर्क, दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क। ओके, चलें नेक्स्ट।
एंथैल्पी। मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं H बराबर है E प्लस PV। सबसे पहले हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन कर लें। E प्लस PV, द सम ऑफ internal energy and the product of pressure and volume is called enthalpy। जी, मैथमेटिकल मैंने उसकी पहले फार्मूला लिखा, H बराबर है E प्लस PV। E क्या है? इंटरनल एनर्जी, H इंथैल्पी, P प्रेशर और V। देखें इंटरनल एनर्जी जमा हो रही है किस में? P और V के प्रोडक्ट के साथ। P और V को मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसको इंटरनल एनर्जी में ऐड कर रहे हो, तो ये क्या इसके बराबर आ रहा है? द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड। इसके ऊपर आप डेल्टा अप्लाई कर दें, चेंज ले लें इसकी। वैसे सेकेंड ईयर में हम इसको डेरिवेटिव कहते हैं, यहाँ पर उसका कॉन्सेप्ट नहीं है, लिहाजा सिंपल आप डेल्टा अप्लाई कर दें। डेल्टा H बराबर है डेल्टा E प्लस डेल्टा N2PV। डेल्टा N2PV क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। अब देखें हमारे पास जब आपने डेल्टा अप्लाई करना है तो यहाँ पर ज़रा गौर कर लें। सबसे पहले आपने ये इक्वेशन वैसे ही लिखनी है, डेल्टा H बराबर है डेल्टा प्लस। देखें एक दफ़ा P के साथ डेल्टा लिखना है, V को वैसे लिखना है, और एक दफ़ा V के साथ डेल्टा लिखना है, P को वैसे लिखना है, और इन दोनों के दरमियान सम लगाना है। देखें सबसे पहले P को वैसे लिख लें, V के साथ डेल्टा लिख दें प्लस, V को वैसे लिख लें, P के साथ डेल्टा लगा दें। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है, यहां पर ये बता रहा है कि प्रेशर इज कांस्टेंट। हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा। प्रेशर जब आप समझते हैं कि जब प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो P1 किसके बराबर होता है? P2 के। कांस्टेंट का मतलब यही है, शुरू से लेकर एंड तक जो प्रेशर है वो सेम है। अगर शुरू से लेकर एंड तक प्रेशर सेम है तो डेल्टा P किसके बराबर हो जाएगा? बोलो, 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? जब डेल्टा P 0 होगा, यहां से जरा गौर करें, तो डेल्टा H किसके बराबर होगा? डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। यहां तक एवरीथिंग शुड बी क्लियर टू यू। क्लियर? इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, सॉलिड और लिक्विड के केस में आपको पता है कि जितना भी हम हीट करें वॉल्यूम में चेंज नहीं होती, नेग्लिजिबल चेंज होती है। पता है ना आपको? सॉलिड को हीट करने से वॉल्यूम चेंज नहीं होता, लिक्विड को भी हीट करने से वॉल्यूम चेंज। इसका मतलब डेल्टा V वुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। बोलो, ऐसे ही है?
जब ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 आ जाएगा तो डेल्टा एच बराबर आ जाएगा तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा ई के बराबर आ जाएगा इन केस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड्स। हाँ जी, क्लियर। आगे देखें, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन की बात करनी है। इस इक्वेशन को आप 1 कह लें। अब आपने ये बात करनी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वो क्या कहता है? वो कहता है W बराबर है Q प्लस W। ऐसे ही डेल्टा E जो है ये किसके बराबर है? डेल्टा E बराबर है Q प्लस W। वर्क डन बाय द सिस्टम, क्या? बाय द सिस्टम। जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो W जो है वो बराबर होगा माइनस, क्लियर? इसको वहां पे पुट कर दें तो डेल्टा E बराबर आ जाएगा Q माइनस P। इसको आप यहां पर लिखें इक्वेशन 2। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इसको 1 में पुट कर दीजिए। यानी यूं समझ लें इस डेल्टा E की जगह ये वाली वैल्यू लिख दें। समझ आ गई? करेंगे तो क्या बनेगा? डेल्टा H बराबर है Q माइनस P डेल्टा V प्लस, हाँ जी, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ओके होगी बात? चलें, जिस तरह बुक वाले ने लिखा है Q माइनस डेल्टा P बाहर निकाल लेंगे, V प्लस V रह जाएगा। क्लियर? तो डेल्टा P आपको पता है 0 है। क्या है? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा H बराबर किसके आ जाएगा? Q माइनस 0। तो डेल्टा H बराबर है Q P। क्लियर होगी बात? होना तो ये चाहिए कि यहीं से कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहीं पे क्यू पी आ जाएगा। लेकिन बुक वाले ने उसको डेल्टा पी को पहले बाहर निकाल लिया है। जब डेल्टा पी बाहर निकला तो इधर वी रह गया और इधर भी वी रह गया। दोनों के दरम्यान सम है वी प्लस वी। डेल्टा पी 0 है तो ये 0 होगा, तो अगली टर्म को भी 0 कर देगा, तो ये क्यू पी आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये सेकेंड डेफिनेशन ये लिखते हैं कि हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम, हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर is called enthalpy। ओके